वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। और कल जो है वो हमारी एक्सपायरी है और उसके बाद फ्राइडे को हमारी गुड फ्राइडे की हॉलीडे रहेगी। और कल जो है वो 10 बजे के आसपास या 10:30 बजे तक आरबीआई मीटिंग है, जिसमें हम लोग रेपो रेट के बारे में डिस्कस करेंगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो गवर्नर साहब आके डिस्कस करने वाले हैं। तो हो सकता है कल वॉलेटाइल मार्केट आपको देखने को मिल सकता है या थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। तो कल के मार्केट के बारे में बात करें तो कल अगर हम गैप अप इस ट्रेंड लाइन के आसपास खुलते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये रेड कैंडल इस तरीके की बना सकता है। छोटी सी पर रेड कैंडल अगर बनाता है तो ये थोड़ा सा बेयरिश चला जाएगा। और आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन अपर ट्रेंड लाइन से हम लोगों ने हर बार रिजेक्ट किया है। तो अब मुझे नहीं लगता कि ये ट्रेंड लाइन को अभी भी हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन काफ़ी पॉपुलर ट्रेंड लाइन है हमारी और कई महीनों से हम लोग इसी चैनल के अंदर भी है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन का हम लोग कल या मंडे को रेजिस्टेंस ले लेते हैं तो फिर हम लोग की ये जो नीचे की साइड की ये वाली गैप रह गई है, ये गैप छोटी सी है, वो भी फिल हो सकती है। और आज आप देख सकते हैं ये वाली जो गैप थी वो फिल हो चुकी है। इसी कैंडल ने वो गैप जो है वो फिल कर दिया है। तो डेफिनेटली गैप फिल भी हो चुकी है, बट बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी में जो है वो आधी गैप बाकी रह गई है। तो अब अगर बात करें, निफ्टी थोड़ी सी ज़्यादा आज बुलिश थी बिकॉज ऑफ कंपोनेंट उसके एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों मिलकर चल रहे थे और इसी वजह से निफ्टी में जो है वो काफ़ी बुलिशनेस आपको देखने को मिले। और आप देख सकते हैं ये जो ट्रेंड लाइन है वो यहीं कहीं आ रही है, यानी कि इसी रेंज के आसपास अगर हम ओपन होते हैं और कंसोलिडेट करते हैं तो मार्केट में हो सकता है एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और हम देख सकते हैं काफ़ी हम लोग पॉइंट्स 17,000 से अगर आप गिने इस राउंड लेवल 17,000 से तो हम लोग ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स के ऊपर हम लोग जा चुके हैं। तो 100-200 पॉइंट की करेक्शन जो है वो आ सकती है, ऐसा मुझे लगता है, बट हो सकता है ऐसा ना भी हो। और अगर इस तरीके की थोड़ी बहुत छोटी मोटी करेक्शन आ सकती है और वो करेक्शन जो है वो मार्केट को यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट लेवल है। ये सारे जो लेवल है ये सपोर्ट जोन की तरह काम करेंगे, ये दोनों लेवल्स। तो ये सारे सपोर्ट लेवल काम करेंगे और जब यहाँ पर आएगी तब फिर से हम एक बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि फ्राइडे हमारा जो है वो हॉलीडे, इसकी वजह से जो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, पोजीशंस स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो स्क्वायर ऑफ की वजह से भी एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। स्क्वायर ऑफ का मतलब वो लोग कॉल में अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि फ्राइडे को हॉलीडे और सैटरडे संडे वो लोग क्या करेंगे, कोई पोजीशन ज़्यादा कैरी नहीं करेंगे सेफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आज काफ़ी अच्छा और बुलिश मूवमेंट देखने के लिए मिला। समवेयर अराउंड 41,056 के आसपास हम लोग चले गए। तो आप देख सकते हैं। और मेरा आज बैंक निफ्टी में मैंने एक ट्रेड लिया था और मैंने इसको ट्रेड को टेलीग्राम पे भी शेयर किया था। मैंने ये कहा था जब मार्केट यहीं कहीं घूम रही थी, इसी लेवल के आसपास थी, तब मैंने कहा था कि ये 50 मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट है एट द लेवल ऑफ यहीं कहीं था 40,020 के आसपास का एक सपोर्ट था। मैंने टेलीग्राम पे भी इस लेवल को नोटिस किया हुआ था। और दूसरी बात तो ये कि बोलिंजर बैंड के बाहर आ रही थी कैंडल्स 5 मिनट की, यहाँ पर विक बना रही थी और 50 मूविंग आसपास भी थे। तो मेरे एक्चुअली एक कॉल का छोटा सा ट्रेड लिया था और मैंने इसे यहाँ पर एक बार एवरेज मीन्स एक बार प्रॉफिट बुक किया। फिर से मैंने यहाँ पर भी नेक्स्ट जो थी वो 900 के कॉल पे मैंने फिर पोजीशन बनाई। यहाँ पे मैंने क्या किया, 800 की कॉल पे पोजीशन बनाई और यहाँ पे मैंने उसे एग्ज़िट कर दिया 100-200 पॉइंट के प्रॉफिट से। और फिर मैंने सेकंड स्ट्राइक प्राइस का मीन्स लिया 900 का। क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये लो ही मेरा जो था स्टॉप लॉस था वो हिट नहीं हो रहा था।
तो मैंने 900 की कॉल ली और फिर मैंने उसे राइड किया, काफ़ी हद तक राइड किया और मैंने एक्चुअली प्रॉफिट बुकिंग समवेयर अराउंड यहीं पे की थी, ये दोनों कैंडल्स के आसपास। तो मैंने काफ़ी अच्छा आज 2000 का प्रॉफिट मिला। आप दिखा देती हूँ मैं। एक्चुअली मैंने हाँ इस कॉल पे पोजीशंस बनाई थी। हाँ इस कॉल पे मैंने एक बार पोजीशन बनाई थी समवेयर अराउंड इस स्ट्राइक प्राइस ये 50 मूविंग एवरेज थी, तो इसके ऊपर जैसे ही निकला तब मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई। अराउंड 165 के आसपास मैंने बनाई थी पोजीशन और मैंने इसे यहाँ पे 240 के आसपास मैंने बुक कर दिया। हालांकि 250 भी गया बट मैंने 240 तक का टारगेट ही ले रखा था। तो वहाँ तक मुझे अगर मिल रहा है 160 से फिर 140 तक तो काफ़ी अच्छी बात है। तो आज अच्छे टारगेट्स मिले और 800 की कॉल पे भी मैंने एक पोजीशन छोटी सी बनाई थी, जो कि मैं आपको बता देती हूँ। वो पोजीशन मैंने 200 के आसपास यहीं कहीं बनाई थी, 25 या उसी लेवल्स के आसपास, और मैंने सीधा सीधा थोड़ा चलने के बाद ही मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया था। इसमें मैंने ज़्यादा नहीं किया था बट मैंने 900 की कॉल को मैंने देखा और मैंने इसकी जो साइकोलॉजी है वो भी समझी, क्यों मैंने ये कॉल बाय किया था। उसका रीज़न था क्योंकि ये 200 मूविंग एवरेजेस के भी ऊपर जा रही थी और यहाँ पे मैंने बाय किया था ये देख के कि ये वीवेप और 50 मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। तो फिर यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट मुझे मिला। तो अब एक्सपायरी की बात करें तो एक्सपायरी में हो सकता है जो मार्केट रहे वो साइडवेज भी जा सकता है। सुबह सुबह का अगर मार्केट आप देखें तो साइडवेज आने की बहुत कोशिश करेगा अभी भी, क्योंकि हम लोग की जो क्लोजिंग आई है वो 41,000 के आसपास की क्लोजिंग नहीं आई है। हालांकि कैंडल में 41,000 बता रहे हैं बट ये जो लेवल है ये लेवल के आसपास अगर हम खुलते हैं यहाँ कहीं तो फिर हम थोड़ा बहुत पुल बैक भी एक्सपेक्ट कर सकते इन लेवल्स के आसपास। और अब अगर आप डेली कैंडलस्टिक की बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में अभी भी इस गैप को कम्प्लीटली फिल नहीं किया है। तो ये वाला एक जो जोन है, ये वाला जोन, ये एक जोन ऐसा रहेगा कि यहाँ तक अगर गैप अप खुलते हैं तो फिर यहाँ से हम इस तरीके की एक रेड कैंडल भी बना सकते हैं इन बैंक निफ्टी। और ये वाला भी एक गैप बचा हुआ है, तो अगर ये रिट्रेस करना चाहता है तो फिर हम यहाँ तक भी आ सकते हैं अगले हफ्ते में। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी कम लग रही है और मुझे लगता है कि ये लेवल्स हमको देखने के मिलेंगे 41,500 या 600 तक की मार्केट जा सकती है। अगर हम लोग डायरेक्टली ऊपर जा रहे हैं तो ये सारे जो लेवल्स हैं वो हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। 41,600 टू 500 लेवल हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और लास्ट टारगेट जो रहेगा वो 42,000 तक का रहेगा। हालांकि बैंक निफ्टी में अगर आप बात करें तो बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं 39,500 से आप देख सकते हैं यहीं कहीं से तो इतना लंबा एक्सटेंड हो चुकी है और इसमें ज़्यादा कोई बड़ी करेक्शन नहीं आई हुई है। तो डेफिनेटली एक रेड कैंडल बना सकता है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों। निफ्टी में भी अगर आप कंपोनेंट की बात करें, रिलायंस की अगर बात करें तो रिलायंस में आज जो है वो मैंने कल भी आपको डिस्कस किया था। रिलायंस में एक्चुअली ये कहीं ना कहीं 50 मूविंग एवरेज के आसपास रेजिस्टेंस ले रही है रिलायंस, और अगर इस रेजिस्टेंस को यानी 23,050 को हम ब्रेक करते हैं तो फिर हमारा सीधा टारगेट ये इसका प्रीवियस स्विंग हाई और ये 24,050 तक के भी टारगेट्स जो है वो आपको देखने को और मिल सकते हैं रिलायंस में। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आईटी सेक्टर भी बुलिश है, आईटी भी मार्केट को जो है वो खींच रही है, निफ्टी को जो है वो खींच रही है अभी। और अगर वीकली की बात करें, वीकली कैंडल की, तो वीकली कैंडल में भी आप देख सकते हैं प्रीवियस मैंने आपको समझाया था जब भी वीकली के नीचे जब हम लोग आते हैं यानी बोलिंजर बैंड्स के नीचे जब हम लोग आए तब तक एक अच्छा मूवमेंट हमको मिला है और ये मूवमेंट हो सकता है 17,800 तक का भी रहे, क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वीकली में बोलिंजर बैंड है
तो यहाँ तक भी मोमेंट एक आ सकता है, पॉसिबल चांसेस इसके ज़्यादा है। और अगर ऐसा होता है तो फिर हम इस चैनल को जो है वो हम ब्रेक करके ऊपर की साइड हम लोग चले जाएंगे। हालांकि अभी मैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि कल 3 चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखना होगा। एक तो फर्स्ट तो एक्सपायरी है, वो भी एक बहुत ही छोटे हफ्ते की एक्सपायरी है, और आरबीआई गवर्नर भी आने वाले हैं रेपो रेट के लिए, और एक डाउ जोन्स का भी हम लोग को देखना होगा कि कैसे वहाँ पे क्लोजिंग हो रही है। डाउ जोन्स भी एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है, और निफ्टी भी जो है एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास घूम रही है, तो आप देख सकते हैं। आई होप आपको मेरे ट्रेड्स जो है वो समझ आए होंगे। और इंडिया विक्स, यस, इंडिया विक्स अपने लोएस्ट लेवल के आसपास है, और अब अगर यहाँ पे किसी भी ग्रीन कैंडल अगर फॉर्म करती है तो फिर वो मार्केट को नीचे लेके जा सकती है, और अगर नहीं फॉर्म करती तो ये जो बोलिंजर बैंड है इसके आसपास, यानी कि 11.54 या 50 के आसपास हम लोग आ सकते हैं बोलिंजर बैंड की मुताबिक। और अगर ऐसा होता है तो फिर हम मार्केट को 17,800 तक का भी देख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।